नमस्कार। फालतू बात ना करके हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान की प्रस्तावना भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना भारत को कहा गया है। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य। सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य। इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है ए जो हमारा होगा राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यह विकल्प सही होगा। मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। दूसरा है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। इसमें से जो होगा राइट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य जहां पर वंशानुगत रूप से ना हो। ये हमारा राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है समाजवाद, गणराज्य, प्रजातंत्र, पंथनिरपेक्ष। जो होगा हमारा राइट आंसर सी। सी इज द राइट आंसर। प्रजातंत्र। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में। जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। इसलिए हमारा राइट आंसर ए होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। अखंडता, पंथनिरपेक्ष, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। उपर्युक्त के आधार पर निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? क्या पूछा है? भारतीय संविधान की नहीं है।
केवल 2 और 4, केवल 3, केवल 3 और 4, इनमें से सभी। जो हमारा राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर, केवल 3। अध्यात्मात्मक लोकतंत्र। जो ये अध्यात्मात्मक लोकतंत्र है, ये अमेरिका की विशेषता है, अमेरिका की संविधान की विशेषता है, इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म स्वतंत्रता। विचार, विश्वास, उपासना, धर्म स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्त करना, पूजा, विश्वास, धर्म विश्वास। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म उपासना। जो हमारा राइट आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो हमारा संविधान है भारतीय, इसमें स्वतंत्रता विचार है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना है, ये 5 स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द के अंतर्गत किसका उल्लेख नहीं किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। जो हमारा राइट आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 में उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता शब्द के अंतर्गत किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो राइट आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द कितने शब्दों के साथ समाहित है? केवल 2, केवल 3, केवल 1, केवल 4। जो हमारा राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर, केवल 3। बी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान के उद्देश्य के महत्व को बताते हुए सिद्ध कीजिए कि उद्देश्य हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये आपको कमेंट कर बताना है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य के महत्व को बताते हुए सिद्ध कीजिए कि उद्देश्य हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।